जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। आपका दोस्त काशिफ हाजिर है आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर। अच्छा जनाब, आज 13 जून और जो है ट्यूसडे मार्केट एनालिसिस जो है आपकी खिदमत में लेके हाजिर हैं। बिल्कुल ट्यूसडे ही है, ट्यूसडे मार्केट एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं और देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। कुछ जो न्यूज़ हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती हैं अभी आगे, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और अगर आप लोगों में से बहुत सारे दोस्तों ने, जो मैंने सुबह एक वीडियो पोस्ट करी थी ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, एंग्रो ग्रुप के ऊपर जो एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के साथ बनाई थी, उसके जो मेन हमारे पास जो स्टॉक्स है उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने आप लोगों के साथ जो है शेयर करी है। अगर आप लोग भी उसको देखना चाहते हैं, उससे कुछ सीखना चाहते हैं, तो वीडियो से पहले जो लास्ट पोस्ट हुई है आप उसको देखें। और आपका जो भी फीडबैक हो उसके अंदर मैंने और भी चीज़ें बताई हुई हैं तो उस पर बताइएगा, ताकि हम लोग फर्दर जो है और मज़ीद इसी टाइप की अच्छी अच्छी कॉन्टेंटफुल वीडियो जो है आपके लिए लेके आ सकें। तो यहाँ पे अगर हम देखें जी, आज मार्केट ने 41,538 पे क्लोजिंग दी। 244 पॉइंट इंडेक्स में से कम हुए, 0.58% का ओवरऑल जो है पॉइंट्स इंडेक्स में से कम हुए। वॉल्यूम ड्राई हो गए, तकरीबन 6 करोड़ के वॉल्यूम्स हमारे पास लगे। प्रीवियस क्लोज 41,782 की थी। डे रेंज की बात करूँ तो 41,522 से लेकर 42,025 का मार्केट ने जो है हाई लगाया, यानी 600 पॉइंट 500 पॉइंट के दरमियान मार्केट ने फ्लक्चुएट किया। लेकिन हाई से उसको ऐसी ज़बरदस्त रिजेक्शन मिली कि उसने अपनी जो डे की ओपनिंग है उससे भी आके नीचे जो है ऑलमोस्ट जो है क्लोजिंग दे दी, यानी ऑलमोस्ट उसके आसपास अगर आप देखें तो क्लोजिंग दी है बिल्कुल लो के पास। 52 वीक रेंज की बात करूं तो अपने हाई के पास से पीछे जाना शुरू हो गया है, जो आपको मैं बताता आ रहा हूं। यहाँ पे डे रेंज को देखें, मार्केट खुली, ऊपर जाने की भरपूर कोशिश करी, इसके बाद फिर मार्केट जोर ही लगाती रही और वो नीचे ही गिरती रही। टॉप मार्केट परफॉर्मर में हैस्कोल, TPLP, WTL, BOP, MDTL, PRL, GATM, KEL, वेव्स, यूनिटी वगैरह शामिल हैं। इसमें भी आप देखें तो इतने ख़ास वॉल्यूम्स हमारे पास नहीं लगे। फर्दर हम लोग फीपी लिपी अगर आज का देखें 13 जून का, तो यहाँ पे हमारे पास फीपी $0.38 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे, लीपी $0.38 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। हमारे इंडिविजुअल $0.75 मिलियन की बाइंग के साथ, कंपनीज $0.09 मिलियन की सेलिंग के साथ, बैंक $0.50 मिलियन की सेलिंग के साथ, NBFC $0.01 मिलियन की बाइंग के साथ, म्यूचुअल फंड $0.04 मिलियन की बाइंग के साथ, अदर ऑर्गेनाइजेशन $0.68 मिलियन की बाइंग के साथ, ब्रोकर $0.53 मिलियन की सेलिंग के साथ, इंश्योरेंस कंपनी $0.01 मिलियन की बाइंग के साथ। अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5 प्लेयर्स आज बाइंग पर है, 1 2 3 जो है सेलिंग पर है। बाइंग का जो अगर बड़ा डिजिट देखें तो हमारे पास आ रहा है आज अदर ऑर्गेनाइजेशन का $0.68 मिलियन का, और अगर सेलिंग में बड़ा डिजिट देखें तो ब्रोकर्स का आ रहा है। तो अदर ऑर्गेनाइजेशन को मैं देखूं जो अगर उनकी बाइंग अगर ज़्यादा हुई है तो वो ये डेप मार्केट में, यानी रेगुलर मार्केट जैसे हमारी होती है उसके अंदर इतनी खास बाइंग नहीं हुई। उसमें भी अगर आप देखें तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर ज़रा ज़्यादा बाइंग करिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ब्रोकर्स की भी अगर मैं सेलिंग देखूं तो वो ज़्यादा डेप मार्केट के अंदर ही दिख रही है, $0.47 मिलियन की। जो दूसरी मार्केट होती है, जैसे हमारे पास जो है रेगुलर मार्केट होती है, फ्यूचर मार्केट होती है, इसी तरीके से डेप मार्केट भी होती है। इसके अंदर जो बड़े प्लेयर्स हैं और ये जो फंड्स वगैरह हैं वो इसके अंदर सेटलमेंट्स और जो ट्रेडिंग्स वगैरह हैं उसको कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, उसके अलावा अगर हम ब्रोकर्स को देखें, ब्रोकर्स ने बैंक के अंदर माल बेचा, यानी बैंक का जो माल $0.12 मिलियन का ब्रोकर्स ने बेचा, उसको उठाया म्यूचुअल फंड ने। $0.21 मिलियन की एक्यूमुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। और थोड़ा सा माल बैंक्स ने भी उठाया, और इंडिविजुअल ने माल जो है बैंक्स के अंदर बेचा है, कंपनीज़ ने बेचा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इधर जितना इन्होंने बेचा है, इन 2 प्लेयर्स ने उसको एक्यूमुलेट किया है। फर्दर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा हमारे इंडिविजुअल्स ने क्या किया, आज हमारे इंडिविजुअल ने अदर सेक्टर के अंदर बाइंग करी है $0.91 मिलियन की, और बैंक्स ने अदर सेक्टर के अंदर $0.67 मिलियन की सेलिंग करी है। बट फॉर्चुनेटली म्यूचुअल फंड ने भी अदर सेक्टर में $0.14 मिलियन की बाइंग करी है, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी करी है $0.02 मिलियन की, और ब्रोकर्स ने भी जो है थोड़ी बहुत बाइंग करी है $0.04 मिलियन की। तो इसमें इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। बैंक्स का माल जो बेचा इंडिविजुअल्स ने वो दूसरे प्लेयर्स ने उठा लिया है। यहाँ पर सीमेंट सेक्टर में जो माल इंडिविजुअल्स ने बेचा है वो म्यूचुअल फंड ने आज उठाया $0.19 मिलियन का। फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी उठाया सीमेंट को $0.02 मिलियन का, ब्रोकर्स ने भी उठाया $0.02 मिलियन की एक्यूमुलेशन के साथ। तो यहाँ पे आपको जो है इन चीज़ों को देखना है। अब इनके जो सेक्टर्स हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, उनके टॉप स्क्रिप्ट्स हैं, उनके लेवल्स आप लोगों ने जो है निकाल के देखने कि कल हम लोग फर्दर क्या कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग सेक्टर वाइज देखें तो मिसलेनियस सेक्टर ने 19 पॉइंट जोड़े, कमर्शियल बैंक ने 9, ऑटोमोबाइल ने 9, थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने। नेगेटिविटी में सीमेंट सेक्टर ने 73 पॉइंट तोड़े, टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 53, फर्टिलाइजर ने 42, केमिकल ने 34, फूड सेक्टर ने 24, थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने। इनमें अगर हम कंपनी देखें तो PSEL ने 18 पॉइंट जोड़े, MTL ने 13, MEBL ने 13, HBL ने 8, शेल ने 5, थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने जोड़े। नेगेटिविटी में लक ने 45 पॉइंट तोड़े, सिस्टम ने 43, कोलगेट ने 30, एंग्रो ने 24, HGL ने 19, और थोड़े पॉइंट जो है दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी तोड़े।
हीट मैप अगर मैं देखूँ तो बिल्कुल हमारे पास डल है, कोई इतनी खास एक्टिविटी नहीं देखने को मिल रही। कुछ सेक्टर्स के अंदर ऐसे कमर्शियल बैंक्स हो गए, टेक्सटाइल कंपोजिट में कुछ शेयर्स हो गए, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज हो गई, केमिकल सेक्टर हो गए, हल्की हल्की एक्यूमुलेशन भी है बट नॉट दैट मच। अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे प्रेशर सेलिंग सीमेंट के अंदर तरह ज़्यादा तगड़ा प्रेशर आज देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि सीमेंट सेक्टर के अंदर अगर मैं देखूँ तो इंडिविजुअल ने आज तगड़ी सेलिंग करी है, लेकिन जो है दूसरे खिलाड़ियों ने उसको उठाया है। तो तगड़ी सेलिंग की वजह से हमें यहाँ पे हीट मैप के ऊपर ज़रा जो है लाली यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दिख रही है, बट उसको एब्जॉर्ब करने में हमारे प्लेयर्स ने जो है अपना किरदार अदा किया है। तो होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर होगा। 100 इंडेक्स के चार्ट के ऊपर जाने से पहले मैं आप लोगों को एक न्यूज़ दिखाना चाहूँगा, और खुदारा इसको सिर्फ न्यूज़ के ऊपर जो है ट्रेड एकदम नहीं करने लग जानी, ये सिर्फ बताने और समझाने के लिए। 3 घंटे पहले की न्यूज़ है, आज की न्यूज़ है कि रशियन ऑयल एक्सपर्ट से ट्रायल रन वाइटल टू आइडेंटिफाई वायबिलिटी फॉर पाकिस्तान, करंटली डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल विच मेक इट हार्डर टू असेस द कॉस्ट इम्पैक्ट फॉर कंज्यूमर्स। तो अभी जो रशियन ऑयल का जो हमारे पास जो एक वो आना था क्रूड ऑयल का, वो आ चुका हुआ है। उसका जो हमारे पास शिपिंग होनी थी उसकी वो हो चुकी हुई है पहले उसकी। अब वो जाहिर सी बात है रिफाइनरीज़ में जाएगा, तो रिफाइनरीज़ में हमारे पास सारी रिफाइनरीज़ के ऊपर काम नहीं करेंगी। इन अ मेजर डेवलपमेंट, द फर्स्ट एवर रशियन ऑयल शिप प्योर पॉइंट कैरिंग 45,142 मेट्रिक टन ऑफ क्रूड ऑयल सक्सेसफुली, यानी इतना मेट्रिक टन ऑयल जो है हमारे पास सक्सेसफुली क्रूड ऑयल आ चुका है। एंकर एट द ऑयल टैंकर्स, यानी ऑयल टैंकर के अंदर। बर्थ OP2 ऑफ कराची पोर्ट ट्रस्ट KPT ऑन संडे, यानी KPT ऑन संडे यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। एज पर डिटेल्स, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड PRL विल इनिशियली रिफाइन द क्रूड ऑयल in a running trial. After refining, the company will submit the test report to the government on the quality, yields and the commercial viability of the Russian crude. तो यहाँ पे हमें जो मेन चंक मिल रहा है हमें कि भाई क्रूड ऑयल आ चुका है। अब वो ज़ाहिर रिफाइनरी के अंदर जाता है क्रूड ऑयल, तो फिर वो फिल्ट्रेशन होती है, इसका पूरा एक प्रोसेस होता है, रिफाइन होता है। तो पहला जो प्रोजेक्ट मिलेगा वो PRL को मिलेगा, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम इसके अंदर अंधाधुन बाइंग कर लेंगे। और इसमें उन्होंने बताया कि पहले उसको टेस्ट करेंगे और फिर जो रिपोर्ट्स होंगी उसको शेयर करेंगे, फिर उसके बाद बताएंगे। द PRL's टेस्ट रिपोर्ट विल हेल्प द गवर्नमेंट असेस द ट्रांसपोर्टेशन एंड रिफाइनिंग कॉस्ट एंड मार्जिन ऑफ द रिफाइनरीज, यानी इस टेस्टिंग के बाद बताएगी PRL रिफाइनरी कि भाई ये ट्रांसपोर्टेशन और रिफाइनिंग कॉस्ट वगैरह आ रही है, वो ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। Experts were of the view that the reports is crucial to identify whether the import of Russian oil is viable for Pakistan, a net importer of petroleum products. यानी फिर वहाँ से एक्सपर्ट्स देख के बताएंगे भाई इसको मंगवाने का यहाँ पे कुछ फ़ायदा हुआ भी है कि ऐसे ही है भी, क्योंकि ऑयल तो वहाँ से भी आ रहा था हमारे पास। तो अब वो वाला ऑयल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो फ़ायदेमंद है, यहाँ पे हमारे पास जो कॉस्ट कटिंग होती है। तो लेट्स सी, वो इसका जो PRL की रिजल्ट रिपोर्ट आएगी हमारे पास, उसके बाद पता लगेगा कि फर्दर क्या डायरेक्शन हो सकता है। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द प्राइस ऑफ रशियन ऑयल विल बी मोर और लेस द सेम विद द करंट पेट्रोलियम रेट्स। अब यहाँ पे देखें इन्होंने लॉलीपॉप भी दिया है साइड में कि यहाँ पे ये भी एक्सपेक्टेड है। पहले बोल रहे थे कि रशियन क्रूड ऑयल आएगा, पेट्रोल 100 रुपये हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा। यानी जिस तरीके से IMF की टोपियाँ चल रही हैं, इसी तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पे भी अब जो है एक साइलेंटली इन्होंने बीच में एक टोपी जो है इनकॉर्पोरेट कर दी है। सो इसीलिए बोल रहा हूँ भी रिजल्ट आने दीजिएगा, सिर्फ न्यूज़ के ऊपर ट्रेड मत लीजिएगा। अमरीन सुरानी, हेड ऑफ रिसर्च एट JS ग्लोबल लिमिटेड, टोल्ड बिजनेस रिकॉर्डर, उन्होंने ये जो हैं इन्होंने बिजनेस रिकॉर्डर को ये रिपोर्ट बताई। द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड रिफाइनिंग नीड्स टू बी असेस बिफोर रीचिंग अ कंक्लूजन, यानी वही उसकी जो सारी कॉस्टिंग वगैरह होगी वो निकालेंगे बताने से पहले और पब्लिक करने से पहले। हाउएवर इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, इट टुक ओवर द 3 months फॉर द फर्स्ट कार्गो टू रीच पाकिस्तान, शी सेड। यानी जैसे कि 3 महीने लगे पहला कार्गो यहाँ पे पहुँचने में। वो सारी चीज़ें फिर उसके अंदर देखेंगे कि किधर क्या आ रहा है, किस तरह आ रहा है, क्या बच रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आप देख सकते हैं। फर्दर ये आर्टिकल भी अगर आप पढ़ना चाहें तो ये बिज़नेस रिकॉर्डर के ऊपर आप लिखेंगे रशियन ऑयल, तो वहाँ पे आपके पास जो है ये आज का जो आर्टिकल है इसकी डिटेल्स आ जाएंगी और बोलेंगे तो मैं आपको इसको जो है शेयर भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप PRL के अंदर अंधाधुन एंट्री ले लेंगे, बट इसके ऊपर जाने से पहले PRL पे मैं आपको ले जाके ये ज़रूर दिखाऊंगा कि न्यूज़ के ऊपर अगर आपको ट्रेड करनी है तो आपको कैसे करना है। तो ये हम लोगों ने PRL का एक एनालिसिस किया था फिलवक्त, मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ और यहाँ पे एक सरसरी सा आपके साथ एक क्विक एनालिसिस करके सिर्फ बता रहा हूँ कि इसके अंदर एंट्री बनती है कि नहीं। तो यहाँ पे भाई अभी सिंपल सी बात है, ये देखिए डाइवर्जेंस दिख रही है नंबर 1। नंबर 2 ये हमारे पास यहाँ पे पैटर्न बन रहा है राइजिंग वेज का, ये एक खतरे की घंटी है। उसके बाद ये सपोर्ट लेवल इसका यहाँ पे आया था और ये इसका एक चैनल चल रहा था जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है।
अब अगर ये तकरीबन 15.5 से ऊपर निकलता है तभी हम नीचे की कोई सी भी कैंडल इसकी रख के उसका स्टॉप लॉस लेके आगे इसको ट्रेल करेंगे। नंबर 1, इसका एक मैं डिटेल एनालिसिस आप लोगों के साथ कल इंशाल्लाह जो है शेयर भी करूँगा ताकि आप लोगों को लेवल्स जो है इसके समझ में आए और अगर कोई एंट्री ले रहा है तो कहाँ ले सकता है। नंबर 2 ये कि यहाँ पे अभी आप देखें तो ये ब्रेकआउट जो हुआ है अब ये एक रिवर्सल भी बता रहा है, तो अभी देखते हैं, हो सकता है फेक आउट और ये दोबारा यहाँ आ जाए। 12 रुपये या 13.5 रुपये पे हम इसके ऊपर नज़र रखेंगे और न्यूज़ अगर अच्छी आती है तो फिर यहाँ से हमारे पास जो है ऊपर की तरफ भी जा सकता है। मीनवाइल अगर हम देखें तो अभी फिलहाल यहाँ पे जो है इसकी करेक्शन चल रही है। लेट्स सी अब न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरीके से उसको लेता है। तो बताने का मकसद ये कि अंधाधुंध ट्रेड नहीं लेनी है, न्यूज़ के ऊपर अंधाधुंध ट्रेड नहीं लेनी है, नहीं लेनी है, नहीं लेनी है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो 100 इंडेक्स का जो डेली एनालिसिस है स्विंग ट्रेड पर्सपेक्टिव से जो हम देखते आ रहे हैं, तो वहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये दोबारा नीचे की तरफ आ रहा है जैसा आप लोग के साथ डिस्कस किया, और अब इसने जो इस रेजिस्टेंस को तोड़ा था अब इसको ये एक एज अ सपोर्ट बनाने की तरफ आ रहा है। यानी आज की अगर आप कैंडल देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे, ये मैं थोड़ा जूम इन करके आपको बल्कि दिखाता हूँ, आज की कैंडल अगर आप टेक्निकली देखें ना तो ये प्रीवियस क्लोज थी इसकी 41,000 तकरीबन 783 पे। आज की कैंडल गैप अप ओपनिंग हुई तकरीबन यहाँ पे 41,000 तकरीबन 900, यानी यहाँ से यहाँ तक का गैप आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, प्रीवियस रेजिस्टेंस इसको एक टक्कर पड़ी, वहीं से इसने क्लोजिंग दी, ना कि अपनी ओपनिंग से नीचे गई। यहाँ पे अगर आप देखें, सॉरी यहाँ से अगर आप देखें इसकी ओपनिंग थी इससे नीचे गई, बल्कि प्रीवियस जो 3 कैंडल्स थी इसने उनकी भी सपोर्ट्स जो है उसको भी तोड़ता हुआ ये नीचे की तरफ गया। तो ये एक बहुत ख़तरनाक वाली रिजेक्शन है। और ये क्यों मिल रही है, ये हमारे जितने पुराने दोस्त हैं जो देखते आ रहे हैं हमारी वीडियोस, उनको पता है कि भाई ये रेजिस्टेंस का एक जोन आ रहा है और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे टारगेट जो है कंप्लीट हो रहे हैं और माल मुसलसल इंडिविजुअल्स के पास है। हमें 40,400 या 40,590 तक के लेवल का वेट करना है, या 42,318 से 42,565 का ये जो जोन है, इससे ऊपर जब तक पॉजिटिव क्लोजिंग विद गुड न्यूज़ कोई अगर नहीं होती तब तक हम एंट्री नहीं बनाएंगे। एक छोटी सी न्यूज़ और मैं आप शेयर करूंगा, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वर्कर्स रेमिटेंस ड्रॉप टू द $2.1 बिलियन इन मई, यानी जो रेमिटेंस हमारे पास आती थी वर्कर्स की, वो अगर आप देखें तो मई के मंथ में जो है हमारे पास $2.1 बिलियन जो है उसका ड्रॉप आया है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हमारे पास जो है इफेक्ट कर रही हैं। देखें, वर्कर्स रेमिटेंस फॉर द मंथ ऑफ द मई रजिस्टर्ड डिक्रीज 4.4% मंथ ऑन मंथ टू 2.1 बिलियन कंपेयर टू 2.196 बिलियन इन अप्रैल 2023, यानी पिछले महीने अगर आप 2023 में देखें तो इतनी थी, तो उससे अगर आप देखें तो इतनी आई है, यानी जो फ़र्क आया उन्होंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है। डाटा इशूड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिवील टुडे, ये अगर आप चार्ट भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। मोस्टली जो पेमेंट्स कहाँ से आती हैं जी, सऊदी अरेबिया से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से, यूके से एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, विद सऊदी अरेबिया बीइंग द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ $524 million. It is worth noting that the cumulative inflow for the 11 months of fiscal year 2023 clocked in at 24.832 billion, plummeting by 3.657 billion or 12.8% year on year compared to the same period last year। यानी आप देखें कितना इसके अंदर डिफरेंस आया। अगर आप ये डिजिट्स देखें कि पिछले सालाना भी इन्होंने जो है कंपैरिजन एक करके दिखाया, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, और मंथली उसके ऊपर भी दिखाया। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो चीज़ें जो हैं हमारे पास कोई इतना अच्छा सिग्नल नहीं दे रही हैं। बाहर से जो लोग पैसा भेज रहे होते हैं उसके अंदर कितनी कमी आ रही है। रोशन डिजिटल अकाउंट्स देखें किस तरह ग्रो हो रहे थे, वो किस तरीके ख़राब हो गए, उधर कितने लोगों ने अपना पैसा खींच लिया है। टेक्सटाइल मिल्स जो थी उसका आप हाल अहवाल आपके सामने है, कोई क्या सिचुएशन है। डॉलर को आप देख सकते हैं, उसके बाद आप उसको देख सकते हैं, गोल्ड को देख सकते हैं, फर्दर इन्फ्लेशन देख सकते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत को देख सकते हैं। तो भाई अभी देख के ट्रेड लेनी है, अपना हक हलाल का पैसा जो है ज़ाया नहीं करिएगा। मेन मकसद आपके साथ जो है इतना दिमाग समझे लगाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को यहाँ पे बचाया जाए और बताया जाए कि भाई रिटेल इन्वेस्टर जो है ना वो जज्बात में आके ट्रेड ले लेता है और वो फिर बेचारा स्टक हो जाता है। बहुत सारी क्वेरीज और केसेस मेरे पास आते हैं, बहुत सारे लोग मुझसे डिस्कस करते हैं, मतलब करोड़ों की इन्वेस्टमेंट जो है उन्होंने ऐसे ही लगाई हुई है और वो आधी की भी आधी हो गई हुई है। तो क्या है जी, उसने बोला था तो मैंने ख़रीद लिया था, मुझे लग रहा था तो मैंने ख़रीद लिया। आज बेचारों का इतना जो है यानी 50%, 80%, 70% जो है लॉस है। तो इसी वजह से आप लोगों के साथ जो है कोशिश की जाती है ताकि आप लोग इन लेवल्स को देखें, समझें और उसके बाद जो है इसके अकॉर्डिंगली आप जो है ट्रेड्स को जो है ढूंढने की कोशिश करें। सो यहाँ पे स्विंग पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बताया कि अभी हमें जो है वेट करना है। RSI भी 50 पे नीचे, और यहाँ पे अगर आप देखें ये चौपी चल रहा था और अभी ये भी जो है एक नेगेटिव सिग्नल दे रहा है। तो अभी हमें यहाँ तक जो है मार्केट का वेट करना है।
सेकंड थिंग ये कि आवरली बेसिस के ऊपर जो इंट्राडे के हिसाब से हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल देखते हैं। कल आप लोगों को यहाँ पे मैंने आगाह भी किया था कि यहाँ पे हमारे पास जो ज़्यादा चांसेस हैं सपोर्ट के टूटने का, और बिल्कुल देखिए इसने फॉर्मेशन दी और यहाँ से गैप अप ओपनिंग हुई। ये इसी के चैनल के आप देखें रेजिस्टेंस है, इसको जो है टक्कर पड़ी और वहाँ से नीचे गया और इसने अपनी 41,698 यानी 41,700 की सपोर्ट तोड़ी और ये नीचे गया है और इसने एक आध दफ़ा टेस्ट भी किया है। कल भी हो सकता है एक थोड़ा सा ये बाउंस दे 41,700 को टेस्ट करने के लिए आवरली बेसिस पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ट्रेड लेनी। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये इस लेवल को भी टेस्ट करें या इस जो आपका ये आप देख रहे हैं इसका जो सपोर्ट पॉइंट बन रहा था, मैंने आपको बताया था कि अभी तक अप ट्रेंड में, तो अभी एक अप ट्रेंड इसका एक्सपायर हुआ है, अभी इसको रीटेस्ट करने 41,850 तक भी जा सकता है। वहाँ से रिजेक्शन अगर ये लेता है तो तब भी इसने इधर 41,274 पे आना है, एल्स अगर ये लुढ़कता हुआ आता है तो ये तब भी हमारे पास एक अहम सपोर्ट का काम करेगा 41,274 का लेवल। फिर हम लोग देखेंगे अगर यहाँ पे कोई सिग्नल मिलता है एक अपवर्ड्स का, फिर हम जो है दोबारा इसी लेवल को 41,700 का जो जोन है, अगर मैं इसको राउंड फिगर पे करके बात करूँ तो ये हमारे पास एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। RSI 38 के ऊपर है, नेगेटिविटी जो चल रही है थोड़ी सी थमी है लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं हुई। जब भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि रीटेस्ट करेगा तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये ऊपर जा रहा है, तो इसने एक ज़ाहिर चैनल को तोड़ा है, तो अब ये जो है प्राइजेस जो है हमें नीचे देखने को मिल सकती हैं। तो उम्मीद है आपको कुछ समझ आया होगा, कुछ सीखा होगा। फर्दर मज़ीद डिटेल में प्राइस एक्शन अगर आप सीखना समझना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप जो है कोर्स के अंदर अपनी इनरोलमेंट और उससे रिलेटेड जितनी डिटेल आप उसको भी मालूम कर सकते हैं। सेकंड थिंग ये कि डेली एनालिसिस जो हमारा होता है उसमें भी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ खुल के शेयर की जा रही होती हैं, जो चार्ट पर दिख रही होती हैं, जो फैक्ट्स होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग डाटा के अकॉर्डिंग चीज़ें शेयर की जा रही होती हैं। आप अगर उसको भी देखते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। बट वंस अगेन जितने नए दोस्त हैं स्पेशली उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली इसको सीख के करें, चाहे हमसे सीखें चाहे किसी से भी सीखें, बग़ैर सोचे समझे अपना जो है हक हलाल की जो कीमती कमाई है उसको मत ज़ाया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भाई को याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।